जय हिंद एवरीवन। आज हम साइलैब के डेफिड फंक्शन के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स को भी करेंगे। इन प्रैक्टिकल्स को आप अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से आप इसे लिख सकते हैं। डेफिड साइलैब के अंदर प्रेजेंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने नए फंक्शंस या कस्टम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिड फंक्शन टू आर्गुमेंट्स को रिसीव करता है और दोनों ही स्ट्रिंग्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स। यहाँ पर हमारा y जो है वो आउटपुट वेरिएबल है, x जो है वो इनपुट वेरिएबल है और f हमारा फंक्शन है। यानी यहाँ पर एक आउटपुट एंड वन इनपुट वेरिएबल हमारे पास है। तो इस केस में अगर हम डेफ फंक्शन का इस्तेमाल करके इस फंक्शन y इक्वल एफ एक्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका कुछ सिंटेक्स इस तरह से है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेफ एफ। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए जो ये पहला पार्ट, ये कॉमा मैंने लगाया है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट मैंने लिखा है वो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है। कॉमा के राइट हैंड साइड में जो है ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट है। फर्स्ट आर्गुमेंट में मैंने मेरा जो फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है उसको लिखा है विद इन डबल कोट्स। और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में हमें इस y के लिए फॉर्मूला या एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी हेल्प से हम y की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स था। डेफिड फंक्शन को हम साइलैब के एडिटर या साइनोट विंडो में यूज करने के साथ साथ इसको कंसोल विंडो में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम डेफिड फंक्शन का यूज करके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हमने x नोटेशन लिया है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो हमने y माना है। फॉर्मूला जो होगा हमारा पेरीमीटर निकालने के लिए वो होगा y इक्वल 4x, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फंक्शन है y इक्वल 4x। यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट वेरिएबल है y और एक इनपुट वेरिएबल है x। सिंटेक्स कुछ इस तरह से हमारे पास है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से मैंने टाइप किया डी डबल एफ। कॉमा की हेल्प से मैंने दो आर्गुमेंट दिए। पहला आर्गुमेंट जो है उसमें मैंने डबल कोट्स के अंदर अपना फंक्शन y इक्वल एफ एक्स लिखा और सेकंड आर्गुमेंट में मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा टू वैल्यूएट y जो कि है y इक्वल 4 मल्टीप्लाई x। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज हुआ है और इसको भी मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। ठीक, अब एक बार जब हमारा ये फंक्शन डिफाइंड हो गया तो जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो हमको इस फंक्शन एफ एक्स को कॉल करना होगा। तो उसके लिए मैंने लिखा एफ एक्स। ठीक, यहाँ पर x की जगह आप जिस भी लेंथ के लिए पेरीमीटर निकालना चाहते हैं सीधे उसे टाइप कर सकते हैं। ठीक, या आप क्या कर सकते हैं, आप x की वैल्यू हर बार एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेंथ ऑफ जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो दे सकते हैं प्रोग्राम रन करते समय, और उसके लिए हमें इस कमांड की जरूरत पड़ेगी। इसको लिखने के लिए मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है और लिखा है x इक्वल इनपुट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ x इक्वल। ठीक, तो जब प्रोग्राम हम रन करेंगे तो इस कमांड की वजह से हमें ये पूछा जाएगा कि आप x की क्या वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, या लेंथ आपका स्क्वायर का जो है साइड का वो क्या है। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही हम x की वैल्यू एंटर करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा कैलकुलेट करेगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, जो मैंने फॉर्मूला बनाया y इक्वल 4x। और जब हमारी वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी तो उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए मैंने DISP फंक्शन का यूज किया है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल, उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, फिर कॉमा लगा के एफ एक्स लिखना है। तो इस एफ एक्स की वजह से जो मैंने यहाँ पर लिखा है इससे क्या होगा, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को पहले ही टाइप करके रखा हुआ है। हर जो कमांड मैंने इसमें दिया है इस प्रोग्राम में उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अभी। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स इक्वल इनपुट हमने जो कमांड दिया था, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर लेंथ जो है वो स्क्वायर की वो एंटर करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने ये 9 लेंथ दे दिया स्क्वायर का, एंटर बटन प्रेस किया तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36। 4 मल्टीप्लाई 9 यानी 36 हमारा जो है वो पेरीमीटर हमारा निकल गया स्क्वायर का। आप चाहे तो यहाँ पर ये अगर x इक्वल इनपुट वाला कमांड नहीं देना चाहते तो ये देखिए मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया, तो ये अब हमारा प्रोग्राम जब रन करेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर इस x की जगह मैं चलिए 8 दे देती हूँ। ओके, मैंने लेंथ यहाँ पे दे दिया 8 और फिर प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट किया तो देखिए द पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4 इंटू 8 यानी 36 मिल गया। यानी आप दोनों तरीके से ये पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आउटपुट
वेरिएबल्स हैं, ये रिटर्निंग वेरिएबल्स हैं y1 y2 और दो इनपुट वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2। इस केस में अगर हम def फंक्शन का इस्तेमाल करके फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लिखना है d उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये मैंने कॉमा लगाया है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आर्गुमेंट लिखेंगे हम और कॉमा के राइट हैंड साइड में यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट आर्गुमेंट को देखिए इस केस में कैसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें जितने भी आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनको कॉमा लगाकर सेपरेट करके लिखना है। जैसे दो आउटपुट वेरिएबल्स हैं हमारे, तो y1 और y2 को मैंने कॉमा लगा के लिखा। एक होता तो उसके लिए मैंने पहले बताया था कैसे लिखना है। फिर इक्वल साइन लगा के हमारा जो फंक्शन है उसको लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितने इनपुट आर्गुमेंट है उनको लिखा मैंने। तो यहाँ पर दो इनपुट आर्गुमेंट थे मेरे x1 एंड x2, तो x1 x2 लिखा और इस पूरे को मुझे डबल कोट के अंदर लिखना है। ठीक, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में आते हैं तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर फिर डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले हम फॉर्मूला फॉर y1 लिखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके बाद पहला जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला फॉर y1 को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको लिखना है, उसको डबल कोट के अंदर लिखना है। फिर सेमी कोलन लगाना है, फिर सेकंड आउटपुट वेरिएबल के लिए फॉर्मूला लिखना है यानी y2 के लिए, इसको भी डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर और आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं तो हम सेमी कोलन लगा के फिर डबल कोट के अंदर थर्ड आउटपुट वेरिएबल के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह से सिंटेक्स है हमारा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है यूजिंग def फंक्शन। मान लिया रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ जो है साइड की वो x1 है और ब्रेथ जो है वो x2 है। ठीक, पेरीमीटर को अगर हम y1 से डिनोट करते हैं और एरिया को अगर y2 से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो पेरीमीटर है उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा y1 इक्वल 2 इंटू x1 प्लस x2, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, और एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y2 इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास दो आउटपुट वेरिएबल्स हैं y1 एंड y2 और हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल हैं x1 एंड x2। ठीक, तो चलिए साइलैब प्रोग्राम लिखते हैं इसके लिए। ये हमारा सिंटेक्स है फॉर टू आउटपुट एंड टू इनपुट वेरिएबल्स। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले d लिखा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये देखिए मैंने कॉमा लगाया है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में इस पार्ट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने दोनों वेरिएबल्स को कॉमा लगाकर लिखा, आउटपुट वेरिएबल्स को y1 और y2 को इक्वल साइन लगाया। उसके बाद फंक्शन f लिखकर जो मेरे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा कॉमा लगा के। ठीक, ये पूरा मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है। फिर ये सेकंड आर्गुमेंट जो कॉमा के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके अंदर देखिए सबसे पहले मैंने डबल कोट के अंदर ये लिखा है फॉर्मूला फॉर इवेल्युएटिंग y1 का फॉर्मूला लिखा, y1 इक्वल टू मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल और स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 और फिर ये सेमी कोलन लगाना है और फिर इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मूला फॉर y2 लिखना है जो कि y2 इक्वल x1 मल्टीप्लाई x2। ठीक है, तो एक बार जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो फंक्शन को कॉल करेंगे यानी पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हम ये कमांड देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा y1 जो कि पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा, y2 जो कि एरिया कैलकुलेट करेगा, इक्वल लगा के f और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x1 x2 लगना है। ठीक, यहाँ पर x1 x2 आप डायरेक्ट x1 x2 की जगह जो भी आपके लेंथ है और ब्रेथ है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेंथ 2 है, ब्रेथ 3 है, तो x1 की जगह 2 लिखेंगे, ब्रेथ x2 की जगह 3, डायरेक्ट आप लिख के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा y1 यानी पेरीमीटर, y2 यानी एरिया और उसके बाद हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा बाय यूजिंग डिस्प्ले कमांड। लेकिन मान लीजिए आप x1 और x2 की वैल्यू हर बार नई एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे x1 इक्वल इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इक्वल इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x2। कुछ इस तरह से कमांड टाइप करेंगे जिससे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप x1 और x2 की वैल्यू खुद एंटर करिए कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। उसके हमारा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा y1 एंड y2 और उसके बाद जब हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके ये कमांड देंगे डिस्प्ले पेरीमीटर इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख के कॉमा लगा के मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y1 लिखा और फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर एरिया लिख के कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y2। तो ये इससे हमारा ये जो यहाँ पर y1 y2 कैलकुलेट हुआ है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ये लिखा है पेरीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये जो एरिया वाला पार्ट है ये स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्प्ले ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y1 और कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y2।
ठीक। तो इससे क्या होगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे सीधे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, जो कि y1 की वैल्यू होगी जो पैरामीटर देगा, और नेक्स्ट y2 की वैल्यू जिससे एरिया मिलेगा। लेकिन अपने देखिए यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उस प्रोग्राम को। चलिए ये सेव एंड एग्जीक्यूट बटन है, यहाँ से इसे रन करते हैं। ठीक। तो ये मेरा ऑलरेडी सेव्ड था प्रोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आगे इंटर वैल्यू ऑफ एक्स है, लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया। अब ये वैल्यू ऑफ x2 पूछ रहा है यानी ब्रेथ, तो मैंने ये 5 दे दिया। ठीक। एंटर किया तो ये देखिए पैरामीटर 16 आ गया, क्योंकि 5 प्लस 3 लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा हुआ 8, और इसको डबल किया तो 16 के पैरामीटर हो गया, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने किया तो ये 15 हमारा एरिया हो। ठीक। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट मिला हमारा। यही मान लीजिए ये प्रोग्राम में मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सीएलसी कमांड दे देती हूँ। तो इससे क्या होगा, ये क्लियर कंसोल का कमांड है, जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कंसोल विंडो को क्लियर करने के लिए हमसे पूछेगा। यस करेंगे तो ये पहले से जो हमारे आउटपुट रिजल्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन में अगर हम चाहते तो हम सिंपली क्या टाइप कर सकते थे, डिस्प्ले y1 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा और y2 को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, और दोनों को कॉमा से ये रिप्लेस किया, कॉमा से सेपरेट किया, और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। तब देखिए क्या हो कि सीएलसी कमांड की वजह से ये पूछ रहा है हमसे कंसोल को क्लियर करने के लिए, तो मैंने यस किया, तो ये देखिए कंसोल क्लियर हो गया और फ्रेश आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे वैल्यू ऑफ x1, हमने 2 एंटर किया। फिर वैल्यू ऑफ x2 यानी ब्रेथ की वैल्यू 3 मैंने एंटर किया। देखिए आउटपुट में सिंपली हमें 10 और 6 मिल गया। ठीक। सिंपली ये पहला वाला हमारा पैरीमीटर है और सेकंड वाला हमारा एरिया है।